जब से कोयटा के पहाड़ों में बर्फ हुई है मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा था और हमने अपनी बाइक निकालकर सीधा चिल्तन की तरफ निकल पड़े। और ठंड इतनी थी कि मुझसे तो वीडियो भी नहीं भरा जा रहा था और हम तीनों एक ही बेचारी बाइक में बैठ गए। इतना सफर करने के बाद हम फाइनली चिल्तन के गेट पे पहुंच गए और गेट वाले ने हमसे 100 रुपए लिए टिकट के नाम पे। हालांकि चिल्तन में तो सिर्फ पहाड़ी पहाड़ हैं। और उसके बाद ये दोनों बच्चों की तरह खेलने लगे और मुझे यकीन ही नहीं था कि चिल्तन के पहाड़ को देखने के लिए इतने लोग आएंगे। चिल्तन का व्यू ही इतना अच्छा था कि हर कोई पागल था जाने के लिए। और फिर हम भी मस्ती मजाक करते हुए जा रहे थे। थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक दूसरा गेट नजर आया और उधर फिर से 100 रुपए ले रहे थे टिकट के लिए। खैर हमने तो 100 दे दिया पर उनसे कहा कि आगे तो कोई गेट नहीं आएगा ना। तो उसने कहा कि नहीं भाई यही लास्ट है। गर्मियों में तो यहाँ पे कोई कुत्ता भी नजर नहीं आता और सर्दियों में मानो जैसे चिल्तन में किसी की शादी हो। 200 भरने के बाद शायद मेरे दोस्तों को रात को नींद भी न आए। ये भाई साहब कह रहा था कि हाय अल्लाह इसने तो मुझे लूट लिया। और फिर मैंने दिलासा देके कहा कि कोई बात नहीं मस्जिद के बाहर बैठ जाओ 200 और निकल आएंगे। लेकिन ये लड़का मानने का नाम ही नहीं ले रहा था। कह रहा था कि मुझे मेरे 200 वापस चाहिए। और फिर हमने दिलासा देके कहा कि कोई बात नहीं हम ही दे देंगे यार। और उसके बाद रास्ता इतना खराब था कि हमें नीचे उतरना पड़ा। ये बंदा जो है सिर्फ और सिर्फ जुम्मे के दिन ही टोपी पहनता है क्योंकि ये जुम्मे वाला मुल्ला है। और उसके बाद हम 3-4 किलोमीटर तक पैदल चलते रहे और उसके बाद ये दोनों 3.5 किलोमीटर के स्पीड से नीचे आ रहे थे। उसके बाद मेरे गरीब दोस्तों को कुछ खाने पीने का मन कर रहा था तो मैंने इनसे कहा कि मेरे दोस्तों को यार कुछ पिला दोगे। फिर ये चाय पिलाने के लिए राजी हो गए और फिर हम इनके साथ चल पड़े साथ में। तो उसके बाद हमने एक एक कप चाय पिया। इधर हमने थोड़ा बहुत एंजॉय किया और जिस पहाड़ में बर्फ हो रही थी वो हमसे काफी दूर था। और उसके बाद हम वापस नीचे गए। तो इधर ही मैं व्लॉग को एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। बाय।